दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश राम पर। दोस्तों, आज बात करेंगे भाषा लैंग्वेज के बारे में। भाषा क्या होता है दोस्तों, और भारत में कितने टाइप के भाषा बोली जाती है, और भारत में कितने भाषा और बोलियां बोली जाती है दोस्तों, और भारत के संविधान में कितने भाषा का जिक्र मिलता है, और क्या हिंदी भारत का राष्ट्रीय भाषा है। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों, भाषा एक माध्यम है अपने विचार को व्यक्त करने का, ताकि दूसरे लोग आपको समझ पाए, और किसी को समझना हो तो किसी भाषा के माध्यम से ही समझेंगे, उसे ही हम भाषा कहते हैं दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में दो प्रकार की भाषा बोली जाती है। पहला है इंडो आर्यन भाषा, दूसरा है द्रविड़ भाषा। जिसमें से पहले बात करेंगे इंडो आर्यन भाषा। इंडो आर्यन भाषा के अंतर्गत दोस्तों हिंदी आता है, बंगाली आता है, गुजराती आता है, उर्दू आता है। अगर द्रविड़ भाषा के रूप में बात करें तो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत दोस्तों दक्षिण भारत की जितनी भी भाषा है सभी आती है, चाहे तमिल हो या तेलुगु हो, कन्नड़ हो या मलयालम हो, सभी जो है दोस्तों द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आप बात करेंगे भारत में कितने भाषा और बोलियां बोली जाती है। दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार उसमें बताया गया करीब 20,569 भाषा या बोलियां भारत में बोली जाती है दोस्तों। बोली जाती थी ऐसा भी आप कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 121 ऐसी भाषा है दोस्तों जो 10,000 से अधिक लोग सभी भाषा को बोलते हैं, और यही भारत का मुख्य भाषा मानी जाती है 121, जिसमें से क्षेत्रीय लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है। जैसे बिहार का अगर बात करें तो बिहार में भी बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा, जैसे कि अंग क्षेत्र में अंगिका चलता है, मगधी चलता है। तो इसी प्रकार का जितने भी भाषा, चाहे झारखंड का हो या अन्य राज्य का हो दोस्तों, इसे हम भाषा के रूप में वर्णित करते हैं। दोस्तों, एक आंकड़ा के मुताबिक पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वह हिंदी है। हिंदी करीब 44% लोग पूरे भारत में बोलते हैं दोस्तों। तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं करीब 50 करोड़ के आसपास या इससे अधिक लोग हिंदी भाषा का यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है आपका बंगाली। बंगाली करीब दोस्तों 9% के 9.5 या 9% के आसपास बोलते हैं। ये 2011 का आंकड़ा है, तो वही अनुमान लगा सकते 13 से 14 करोड़ लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। और तीसरा सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषा है वह है मराठी दोस्तों, और मराठी करीब 6.5 या 7% के आसपास भारत में बोली जाती है। तो इसका भी वही 8 या 9 करोड़ लोग मराठी भाषा का यूज करते हैं दोस्तों, और सभी भाषा इसी प्रकार से बोली जाती है। तो दोस्तों, ये जो भाषा है, भाषा हमारे सभ्यता संस्कृति को बनाए रखता है। अगर भाषा विलुप्त हो जाएंगे तो बहुत सारे जितने भी हम लोग का भाषा है पुराना, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी एक दूसरे को, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा तब नहीं होगा दोस्तों। कहीं न कहीं एक भाषा ही पूरा, ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में हर एक राज्य का अलग अलग भाषा है। आप हर एक 10 किलोमीटर पे जाएंगे तो अलग अलग भाषा बोली जाती है। लेकिन इस आंकड़ा के मुताबिक करीब एक रिपोर्ट निकला दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट है, जिसमें से दिया गया 147 ऐसी भाषा है जो विलुप्त होने के कगार पे है। तो इसे रोकना चाहिए हम सभी को दोस्तों। तीसरा बात करेंगे भारत के संविधान में कितने प्रकार की भाषा या कितने भाषा का जिक्र मिलता है दोस्तों। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र मिलता है, जिसमें से शुरुआत में 14 भाषा का जिक्र मिलता था दोस्तों। लेकिन वर्तमान में देखें भारत के संविधान में कितने भाषा का जिक्र मिलता है, तो बहुत सारे संशोधन हुए, और अभी भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र मिलता है दोस्तों, जिसमें से हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु,
मराठी, गुजराती, तो इसी प्रकार से 22 भाषा का इसमें जिक्र मिलता है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों, क्या हिंदी भारत का राष्ट्रीय भाषा है? तो इसका भी जिक्र मिलता है संविधान में। संविधान के आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 में इस बात का जिक्र है दोस्तों, हिंदी भारत का राज्य भाषा के रूप में यूज किया गया है। मतलब हिंदी भारत का राज्य भाषा है। सबसे पहले इस बात को हम क्लियर कर दें दोस्तों, भारत का कोई भी राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है, भारत का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। किसी भी भाषा को इसका दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें से हिंदी सबसे आगे था। लेकिन देश में बहुत बार इस बात पर विवाद भी हुआ, तो इस विवाद के चलते हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि राज्य भाषा के रूप में वर्णित है। तो हिंदी भारत का राज्य भाषा के रूप में वर्णित है दोस्तों। और सह राज्य भाषा के रूप में अंग्रेजी, इंग्लिश को रखा गया है, क्योंकि अंग्रेजी करीब करीब सभी राज्यों में बोली जाती है। एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जो एक जोड़ने का काम करता है सभी राज्यों को। तो ये था पूरे भाषा का इतिहास दोस्तों। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप सभी का धन्यवाद।